हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे। प्यारे दोस्त, एक बहुत बड़ा कंसर्न आप लोगों का, एक बहुत बड़ा डाउट आप लोगों का है कि जी सैटरडे में क्लास शेड्यूल तो थी, लेकिन वो क्लास हुई क्यों नहीं? क्या क्लासेस जो है वो मंडे टू फ्राइडे चलेंगी? बिल्कुल भी नहीं चलेंगी, मंडे टू सैटरडे चलेंगी। दरअसल इस सैटरडे जो है वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। वो राहुल शर्मा सर की क्लास रीजनिंग की चल रही थी, इस वजह से जो है वो ममतेज सर की 11 बजे की क्लास हटानी पड़ी। मुझे ऐसा बताया गया मैनेजर सर के द्वारा कि वो क्लास जो है वो थोड़ा सा लेट तक चलेगी, तो मुझे लगा कि वो 12 वाली क्लास जो है वो नहीं हो पाएगी। इस वजह से वो थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे भी रहा और मुझे भी वो क्लास जो है वो हटवानी पड़ी। फिर बाद में पता चला कि वो क्लास जो है वो तो 11:55 पर ही खत्म हो, तो वो मेरी ही गलती थी। मेरी ही गलती की वजह से जो है वो क्लास जो है वो मैंने हटवा दी थी। ठीक है, बाकी आपकी क्लासेस जो हैं वो मंडे टू सैटरडे चलेंगे। प्रैक्टिस सेट आप लोगों का आ जाएगा बहुत जल्दी, और 20 तारीख से जो है वो मेरा कोर्स खत्म हो जाएगा। ये 2 बजे वाला कल इसकी आखिरी क्लास है, तो कल के बाद 20 तारीख भी नहीं, कल के बाद जो है हम अपनी टाइम ड्यूरेशन थोड़ी बढ़ा देंगे। जहाँ 1 घंटे की क्लास होती थी वहां इसे हम लोग लगभग लगभग 1.5 घंटे के करीब की कर लेंगे। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को देनी थी मेरे भाई। ठीक है, आज 30 क्लास है और 6th क्लास में थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ेंगे। ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा लंबा खींचेगा, क्योंकि एक चैप्टर बड़ा माना जाता है चैप्टर। तो मेरे भाई थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, चीज़ों को साथ के साथ करते चलिएगा। जो आपके मन में पहुंचा है कि दिसंबर में एग्जाम होगा, तब तक कैसे कोर्स खत्म हो जाएगा, तब तक कैसे कोर्स खत्म हो जाएगा, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर दिसंबर में एग्जाम होगा तो कोर्स बिल्कुल सही तरीके से, सही मतलब टाइम पे बिल्कुल खत्म होगा, रिवीजन के साथ खत्म हो। ठीक है, अगर एग्जाम लेट होता है तो थोड़ा सा कम ड्यूरेशन रखेंगे, अगर एग्जाम जल्दी होता है तो थोड़ा सा ड्यूरेशन बढ़ा देंगे, लेकिन मेरे भाई एक भी चीज हम लोग छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई, फटाफट आप लोग मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी। बिल्कुल क्या होगा भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? सॉल्व करिएगा क्वेश्चन को, सॉल्व करिएगा मेरे भाई क्वेश्चन को। चलिए, राम की आय शाम की आय से 15% कम है। राम की आय जो है वो शाम की आय से 15% कम है। दो व्यक्ति हैं, एक राम है एक श्याम है। राम की आय जो है वो शाम की आय से 15% कम है। 15% कम का मतलब 15% की फ्रैक्शन होती है 3/20। अगर शाम की आय 20 है तो राम की आय इससे 3 कम है, यानी राम की आय 17 हो जाएगी। कोई दिक्कत? शाम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी वो इसके बारे में पूछ रहा है कि ये जो है इससे कितने परसेंट ज्यादा है। तो कितने ज्यादा है? आप कहेंगे 3 ज्यादा है। अच्छा, मैं पूछूं किससे ज्यादा है, तो आप कहेंगे 17 से ज्यादा है। जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाए उसे हमेशा नीचे लिखते हैं। तो 100 से कितनी ज्यादा हो जाएगी? तो 300/17 का मतलब होता है 17 एकम 17 होगा। कितना बचेगा? 13 बचेगा, 130 हो जाएगा। 17 सत्ते 119 होते हैं, और 11 बचेगा मेरे भाई। तो आप कहेंगे 17 सही 11/17% ज्यादा है। शाम की आय है वो राम की आय से कितने परसेंट ज्यादा है, तो आप कहेंगे 17 सही 11/17% जो है वो ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट यहां देखिए। वैसे तो इन चीजों को हम लोग रेशियो में भी पढ़ेंगे, लेकिन अगर परसेंटेज का मामला है तो थोड़ा सा प्रतिशत में भी इस चीज थोड़ा सा जान लेते हैं। दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 25% अधिक हैं। दो संख्याएं मेरे भाई, इन दोनों संख्याओं के बारे में हम लोगों को बताया हुआ है, लेकिन इनका कंपैरिजन किससे किया गया है? तीसरी संख्या से कंपैरिजन किया गया है। वो तो सही, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 10% और 25% ज्यादा हैं। किससे ज्यादा हैं? तीसरी संख्या से ज्यादा हैं।
और अगर तीसरी संख्या से ज्यादा है तो क्या तीसरी संख्या को हमें कुछ मानना पड़ेगा, और मानने के लिए सबसे बेस्ट वैल्यू जो होती है वो 100 होती है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बताया था कि हम लोग जब मानने वाली बात आती है तो हम लोग वैल्यू को 100 मान लेते हैं। कारण क्या होता है कि 100 का जो भी प्रतिशत वो आपसे पूछेगा वही उसका वो प्रतिशत होता है। जैसे 100 का 12% 12, 100 का 15% 15, 100 का 21% 21, निकालने की आवश्यकता नहीं है। 100 का जो परसेंट आपसे पूछेगा वही उसका प्रतिशत होता है। ठीक है, तो अगर तीसरी वैल्यू 100 है तो उसने कहा पहली वैल्यू 10% ज्यादा, इसका 10% 10 ज्यादा, तो क्या पहली वैल्यू 110 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। दूसरी वैल्यू इससे 25% ज्यादा, 25% ज्यादा यानी 25 ज्यादा, तो क्या दूसरी वैल्यू 125 हो जाएगी। अब उसने ये पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात बता। इन दोनों संख्याओं का जब आप अनुपात बताएंगे तो 5 से 22 बार काटेंगे, 5 से कितनी बार काटेंगे 25 बार, तो दोनों का रेशो क्या हो जाएगा, दोनों का रेशो 22/25 हो जाएगा। ठीक है, इन क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट मुझे बताइएगा। शायद शायद आज हम वहां तक पहुंच जाएंगे, शायद आज हम वहां तक पहुंच जाएंगे जहां मशीन का एक्चुअल में परसेंटेज शुरू होता है। जैसे मशीन का मूल्य हर साल इतने परसेंट बढ़ता है, अगर वर्तमान में इतना है तो 2 साल बाद कितना होगा, अगर हर साल घटता है 2 साल बाद इतना है तो वर्तमान में कितना होगा। एक ही कॉन्सेप्ट होता है, ये पॉपुलेशन के क्वेश्चन की बात होती है या मशीन के मूल्य की बात होती है या किसी वस्तु के मूल्य की बात होती है, तो ये एक ही कॉन्सेप्ट से मेरे भाई हो रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहना चाह रहा है। बहुत बढ़िया, कन्हैया चौधरी का कहना है सर गुरुजी मैं पिछले चैप्टर्स का डेली रिवीजन करता हूँ, मैथ्स में कोई रिवीजन, मैथ्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भी नहीं। अगर आप डेली रिवीजन करेंगे ना तो जिंदगी में कभी मैथ्स में दिक्कत होगी भी नहीं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है और ये तीसरी संख्या है। तो तीसरी संख्या से कम या ज्यादा है, कंपैरिजन तीसरी संख्या से किया हुआ है, तो तीसरी संख्या को आप लोग जो है वो 100 मान लेंगे। ठीक है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 46% कम है। इससे 40% कम, 100 का 40% 40 होता है, 40% कम यानी कि 60 हो जाए। ठीक है, 46% कम यानी इससे 46 कम, 46 कम तो ये 54 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत, तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं। तब दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, इसके बारे में पूछना चाह रहा है। ये जो दूसरी संख्या है ना, ये पहली संख्या से कितनी परसेंट कम है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये संख्या इससे कितनी कम है, तो आप कहेंगे 6 कम है। मैंने पूछा किससे कम है, किससे, तो आपने कहा 60 से कम है। तो 100 से कितनी कम हो जाएगी, ये परसेंटेज में आप लोगों का जवाब आ जाएगा। यानी कि आप कहें कि दूसरी संख्या जो है वो पहली से 10% कम है। दूसरी संख्या जो है वो पहली से, दूसरी संख्या जो है वो पहली से कितने परसेंट कम है, तो आप कहेंगे वो 10% कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, आप कहेंगे आंसर जो है वो 10% हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही। बताइए, फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट से दोस्त बताएंगे, एक बार आराम से पढ़ेंगे। परसेंटेज की कितनी क्लास होंगी, जब ये क्वेश्चन मन में उठ जाए ना तो समझ जाओ कि हम लोग जो है अब इससे बोर हो रहे हैं, उनका इंटरेस्ट नहीं है इसे पढ़ने का, जब ये क्वेश्चन उठ जाए। ठीक है, देखिए एक्स वाई से 30% अधिक है। सबसे पहले एक्स और वाई के बारे में लिख लीजिए मेरे भाई। एक्स वाई से 30% अधिक है, 30% का मतलब क्या होता है 3/10। वाई से अधिक है यानी वाई 10 है तो एक्स 3 ज्यादा है, एक्स कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तथा जेड से 25% कम है, यही एक्स जो है वो जेड से 25% कम है। या 25% की वैल्यू जो होती है वो 1/4 होती है।
यानी x जो है वो y से तो 30% ज्यादा है, यानी y अगर 10 है तो x 3 ज्यादा 13 हो जाएगा। लेकिन z से जो है वो 25% कम है। z से 25% का मतलब है 1/4, यानी z अगर 4 है तो ये 1 कम ये 3 हो जाएगा। हो जाएगा, हो गया 25% कम। तो आपने कहा जी बिल्कुल हो। अब अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे भाई x दोनों जगह है, एक x की वैल्यू 13 है, एक x की वैल्यू 3 है, क्या एक ही कांस्टेंट की दो वैल्यू हो सकती हैं? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये दोनों सेम होनी चाहिए। दूसरा, हम लोग रेशो में एक चीज पढ़ेंगे कि जब भी कोई जगह खाली होती है, जैसे एक तो जगह ये खाली है, एक जगह ये खाली है, तो आप इसे इनके पड़ोसी से भर सकते हैं। ऊपर करना, आप इन्हें इसके पड़ोसी से भर सकते हैं। तो इसका पड़ोसी कौन है? इसका पड़ोसी 13 है, आप 13 लिख दीजिए। इसका पड़ोसी कौन है? 3 है, आप 3 लिख दीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, इनकी गुणा करेंगे तो ये 52 हो जाएगा, एक्स की गुणा करेंगे तो ये 39 हो जाएगा, और इनकी गुणा करेंगे तो या तीनों की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुकी। अगर तीनों की वैल्यूज आपके सामने आ चुकी हैं तो उसने कहा है y का मान जो है वो 300 रुपए। y का मान कितना दिया हुआ है? y का मान जो है वो 300 रुपए दिया हुआ है। तो 30 की वैल्यू 300 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 10 है तो उसने z का मान पूछा है, यानी वो 52 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अगर एक की वैल्यू 10 है तो वो 52 की वैल्यू वो आपसे पूछना चाहता है। अगर एक बराबर 10 तो 52 बराबर कितना हो जाएगा? तो क्वेश्चन का जवाब जो है 520 हो जाएगा। ठीक है। अब आप लोगों के मन में एक डाउट आया होगा कि ये जेड को इधर क्यों लिखा है, इधर क्यों नहीं लिखा? मेरे भाई, जिससे कंपैरिजन होता है उसी के बराबर में हम लोग वैल्यू को लिखते हैं। कैसे? ध्यान से सुनो। x जो है वो y से 30% अधिक है, तो x और y बराबर में आने चाहिए। y अगर 10 है तो x 3 ज्यादा, x कितना हो जाएगा? 13। तथा z से 25% कम है, यही x जो है वो z से 25% कम है। z अगर 4 है तो ये 1 कम ये 3 हो जाएगा, यानी z जो आना चाहिए वो x के बराबर में आना चाहिए। तो हम उधर लिखेंगे तो वो y के बराबर में हो जाएगा, जबकि लाना हमें z जो है वो x के बराबर में। तो z अगर 4 है तो x 1 कम ये 3 हो जाएगा। ये जगह खाली थी, आप इससे भर दो। ये जगह खाली थी, आप इससे भर दो। इन दोनों की गुणा करोगे z की वैल्यू, इन दोनों की गुणा करोगे x की वैल्यू, इन दोनों की गुणा करोगे y की वैल्यू। अब उसने y की वैल्यू को 300 दिया है, एक की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो z की वैल्यू 520 हो जाएगी। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? आराम से पढ़िएगा बेटा। जिससे कंपैरिजन किया जाए हमेशा उस वैल्यू को नीचे लिखा जाता है। ठीक है, देखिए, ए बी से 20% कम है, इतनी बात को पढ़िए और बस मुझे बताइए कि आप क्या लिखेंगे। क्या 20% का मतलब 1/4 नहीं होता? अगर ए कम है बी से तो मेरे भाई ए और बी दोनों बराबर में लिखे जाएंगे। 25% कम है, 25% का मतलब 20% कम है, 20% का मतलब होता है 1/5। अगर बी जो है वो 5 है तो ए जो है 1 कम है, क्या वो 4 हो जाएगा? हो जाएगा क्या? मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां से देखूं कि ए बी से 20% कम है तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20 बी से कम है, बी अगर 5 है तो ए जो है वो 1 कम है, ए की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो। ठीक है, आगे पढ़िए। जबकि सी और डी, सी जो है वो डी से 20% अधिक है, सी जो है वो डी से 20% अधिक है। डी जो है वो ए से 25% कम है, 25% कम है। मेरे भाई ये लिखा हुआ है, ये सारा डाटा दिया हुआ। अब थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा जो है वो मजा खड़ा करने वाला क्वेश्चन है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, मेरे भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर आप जो है इस चीज को समझ गए तो फिर आपको चीजों को जोड़ना आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले ए को बताया गया है कि वो बी से 20% कम है, यानी ए और बी को पास पास लिखना है।
ए और बी को पास पास लिखना है, बी से कम है इसलिए बी की वैल्यू को 5 मानेंगे, ए को 1 कम मानेंगे, 4 मान देंगे, ये काम खत्म हो चुका। उसने कहा है डी जो है वो ए से 25% कम है, मतलब ए के बराबर में ही डी लिखना है। डी जो है वो ए से, यानी ए अगर 4 है तो इससे 1 कम है, ये 3 हो जाए। सी जो है वो डी से 20% अधिक है, यानी डी के बराबर में सी लिखना है। सी डी से 20% अधिक है, डी अगर 5 है तो सी इससे 1 ज्यादा है, 1 6 हो जाए। ठीक है, आप देखेंगे ये जगह खाली है, ये दोनों जगह खाली है, ये जगह खाली है और ये दोनों जगह खाली है। मैंने कहा था कि बराबर की जगह पड़ोसी से फिल कर। इसका पड़ोसी कौन है? 4 है। इसका पड़ोसी कौन है? 4 है। इसका पड़ोसी कौन है? 3 है। इसका पड़ोसी कौन है? 4 है। इसका पड़ोसी कौन है? 5 है। इसका पड़ोसी कौन? अगर मैं आपसे सी की वैल्यू पूछूं, 6 तिया 18 चौक कितना हो जाएगा? 72। अगर मैं डी की वैल्यू पूछूं, 4 तिया 12 पंजे कितना हो जाएगा? 60। अगर मैं ए की वैल्यू पूछूं, 5 चौक 20 चौक 80। और अगर मैं बी की वैल्यू पूछूं, 5 पंजे 25 चौक 100। क्या ये चारों वैल्यूज आपके सामने आ चुकी? ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक हो। अब आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। अगर आप सी और बी का रेशो निकालते हैं, सी कितना है? 72 और बी कितना है? 100। इनका रेशो कितना आएगा? 0.72 आएगा और वही दिया हुआ है। पहला ऑप्शन ही बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपको आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये मल्टीप्लाई में बी है, इधर आके डिवाइड में बी हो जाएगा। सी और बी का रेशो 0.72 आ जाएगा और वही आ रहा है। सी की वैल्यू 72, बी की वैल्यू 100, इन दोनों का रेशो 0.72 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग जो है इन्हें कट भी कर सकते हैं, 4 से कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तब भी मेरे प्यारे दोस्त इतना ही। मेरी बात को सुनिएगा, मैं फिर से कह रहा हूं, जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उसी को बराबर में लिखना होगा। पहले ए और बी बिल्कुल बराबर में आने चाहिए, सी और डी बिल्कुल बराबर में आने चाहिए, ए और डी बिल्कुल बराबर में आने चाहिए। मैंने ए और बी लिख दिया, ए के बराबर में डी लिख दिया और डी के बराबर में सी लिख दिया। कोई दिक्कत समस्या नहीं आई, कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। मैं फिर से एक चीज आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा समझाने की कोशिश, मैं आपसे यह कह रहा हूं कि आप बस कमेंट मत करिए। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि मैं आपके दिमाग में चीजें डाल दूंगा, बस आप कमेंट मत करिए। मेरे साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन। ए बी से 20% कम है। किससे कम है? बी से। यानी बी की वैल्यू हमें माननी होगी, जब माननी होती है हमेशा नीचे वाली वैल्यू मानते हैं। अगर बी 5 है तो ए कितना हो जाएगा? 1 कम हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये बात हम लोग लिख चुके। डी ए से 25% कम है। ए से 25% का मतलब 1/4, यानी ए अगर 4 है तो डी 1 कम यानी 3 हो जाएगा। ए अगर 4 है तो डी 1 कम यानी कि ये 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं, डी और ए को बराबर में लिख दिया। अब यहां देखिए, सी डी से 20% अधिक है। अगर डी 5 है तो सी 1 ज्यादा हो जाएगा, डी अगर 5 है तो सी 1 ज्यादा हो जाएगा। मेरे भाई ये दोनों जगह खाली थी, इस पड़ोसी से भर दिया। ये दोनों जगह खाली थी, ये जगह खाली थी, इससे भर दिया। ये जगह खाली थी, इससे भर दिया। ये दोनों जगह खाली थी, इस 5 से भर दिया। इन सब की गुणा करी सी की वैल्यू, इन सब की गुणा डी की वैल्यू, इन सब की गुणा ए की वैल्यू, इन सब की गुणा बी की। अब मैं ऑप्शन को एक बार देखता हूं बच्चे। सी और बी का रेशियो, ये बी मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में है। सी और बी का रेशियो 0.72 है। आपने देखा रेशियो निकाल के, सी और बी का रेशियो निकाला, 0.72 आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ठीक है, क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल समझ। पड़ोसी मतलब, हाँ, पड़ोसी मतलब बिल्कुल बिल्कुल पड़ोसी। जैसे यहां 5, ये दोनों जगह खाली थी तो इसका पड़ोसी ये रहेगा 5, इसका पड़ोसी ये रहेगा 5। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर कर लेना, करिएगा इस क्वेश्चन को भी।
बेटा 100 मानकर कर सकते हैं, लेकिन 100 मानना यहाँ जो है वो गलत है ना, गलत नहीं होता है, 100 मानना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर 4 से काट देंगे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इन क्वेश्चंस को हमेशा फ्रैक्शन से करें। एबीसीडी को सीक्वेंस में नहीं लिख सकते, जिससे कंपेयर किया होगा उसी के बराबर में वो चीज आनी चाहिए। अगर सीक्वेंस से लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाए, ठीक है। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझ, आपसे यहां कहा है ए बी से 80% अधिक है। आपको यह समझ में आ गया कि आपको ए और बी पास पास लिखने हैं। 80% अधिक का मतलब होता है 4/5, यानी बी अगर 5 है ना तो इससे 4 ज्यादा है ए कितना हो जाएगा 9। आप रेशियो लिख चुके हो, 9/5 लिख चुके हो। अब उसने कहा है सी जो है वो ए और बी के योग से, अब आप सी को कहीं भी लिख सकते, अगर आपने सी यहां लिख दिया, ए और बी के योग से इतना कम है। क्या मुझे आप इसकी फ्रैक्शन बता सकते हैं? क्या आप मुझे इसकी फ्रैक्शन बता सकते हैं मेरे भाई? तो आप कहेंगे जी इसकी गुणा इसमें कर लो, इसकी गुणा इसमें करेंगे 336 आएगा, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 में 4 जोड़ेंगे 340 हो जाए मेरे भाई। 340/7 है, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटोगे 17 बार, 2 से काटोगे 5 बार, यानी कि मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं तो ये 17/35 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 17/35 इसकी फ्रैक्शन। गलत कर दिया, 8 सत्ते 56 को 6 हासिल लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 और 4 340/7, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, 0 से 0 कट गई, 2 से काटा 17 बार, 2 से काटा 5 बार, 17/35 इसकी फ्रैक्शन आ गई। मेरी बात को थोड़ा सा समझ, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा है कि ए जो है वो बी से 80% ज्यादा है। 80% का मतलब 4/5 हो। किससे ज्यादा है? बी से। बी अगर 5 है ना तो ए से 4 ज्यादा है, यानी ये 9। पहली लाइन खत्म। दूसरी लाइन में इसने ये कहा है ये जो सी है ना, ये जो सी है, ये जो सी है ये इन दोनों के योग से इतना कम है। ये जो सी है ये इन दोनों के योग से इतना कम है। अब ध्यान से सुनना, सी कितना है भाई? इन दोनों का योग कितना बैठेगा? 14। इससे इतना कम है, 35 में से 17 कम है तो कितना बचेगा? 18/35 है। 35 में से 17 कम है, यानी कि 35 में से 17 कम है, बचा कितना? 18। 18/35 है मेरे भाई। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां आप लोगों को समस्या आ रही होगी, जहां समस्या आ रही है मैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो सी है ना ये इन दोनों के योग से, इन दोनों का योग 14 बैठ रहा है, इससे 17/35 कम है। 17/35 कम होने का मतलब है 35 में से 17 कम है। 35 में से 17 कम है। 35 में से 17 गया तो क्या केवल 35 में से 18 है? 17 कम होने का मतलब 35 में से केवल 18। अब इस 35 को हटाने के लिए मेरे भाई आपने इन दोनों में भी 35 की गुणा कर दी। आपने इन दोनों में भी 35 की गुणा कर दी इस 35 को हटाने के लिए। अब क्वेश्चन ने कहा है सी ए से कितना परसेंट कम है? बी को भूल, ये जो सी है ये इससे कितना परसेंट कम है? ये जो सी है ये इससे कितना परसेंट कम है? तो मेरे भाई आप सी और ए का रेशियो निकाल लो। सी जो है वो ए से, सी जो है वो ए से कितना परसेंट कम है? तो सी की वैल्यू कितनी थी? 14 × 18। रेशो ए की वैल्यू कितनी है? 35 × 9। आप काट लो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 9 दूनी 18 हो जाएगा। उसने कहा है ये जो सी है ना ये ए से कितना कम है? सी जो है वो 4 है, ए जो है वो 5 है, कितना कम है? 1 कम है। मैं पूछू किससे कम है? आपने कहा 5 से कम है, तो 100 से कितना कम हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी आंसर 20% आ जाएगा। आंसर कितने परसेंट आ जाएगा? आंसर जो है 20% आ जाएगा।
घर जाके कितने बच्चे जो है वो क्लास को दोबारा नहीं देखते हैं? घर जाके जो है कितने बच्चे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस नहीं करते हैं? ये वही सारे लोग हैं जो जाके किताब को उठाते नहीं। केवल केवल 1% लोग ऐसे हैं, 1% लोग ऐसे हैं जो घर जाके किताब को उठाते नहीं। भाई मेरे पढ़ लो, यहाँ लिखने से कि ये समझ नहीं आया, समझ नहीं आया, यहाँ लिखने से दुनिया के समझ में आ चुका है, पूरी दुनिया में। केवल चंद लोगों को छोड़, है ना? मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। सबसे पहले आप लिखना सीखिए, मैं एक ही जैसे क्वेश्चन करा रहा हूं अभी, ठीक है? मेरी बात को थोड़ा सा समझना। मैंने आप लोगों से क्या कहा? सबसे पहले उसने बोला है ए बी से 80% अधिक है, यानी कि मेरे भाई ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए जो है वो बी से 25% अधिक, 80% अधिक है। 80% की फ्रैक्शन 4/5 होती है। किससे अधिक है? बी से अधिक है, तो बी की वैल्यू को 5 मान लो, ए की वैल्यू 4 ज्यादा हो जाएगी, ए की वैल्यू 9। आगे देखिए, सी जो है वो इन दोनों के योग से, इन दोनों का योग कितना बैठेगा? 14। इससे जो है वो 17/35 कम है। भाई इतना कम दे रखा है। अगर कोई चीज 35 में से 17 कम है तो वो 18 ही तो रह जाएगी। भाई 35 में से 17 गया 18, यानी सी जो है इन दोनों के योग का 18/35 है। 17 कम होने का मतलब है, 17 कम होने का मतलब है 18/35 है। इस 35 को हटाने के लिए आपको तीनों जगह 35 की गुणा करनी पड़ेगी। यहां 35 की गुणा कर दी, यहां 35 की गुणा, और यहां 35 की गुणा करेंगे, 35 कट जाएगा। अब उसने सी और ए के बारे में पूछा है, बी को भूल जाओ। ए की वैल्यू 35 गुणा 9 दे रखी है, ये रही। सी की वैल्यू 14 गुणा 18, आपने रेशो निकाल लिया, ये 4 आ गई, ये 5। उसने कहा सी जो है वो ए से कितना कम है, तो आपने कहा 1 कम है। किससे? 5 से। तो 100 से कितना? 20% आ जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए, टाइप नंबर 4 हम लोगों ने लिखा है। टाइप नंबर 4, देखिए एक चीज को समझ लीजिए, ये वाला बहुत सारे बच्चों को दिमाग में नहीं आ रहा हो। जैसे कोई वैल्यू है मेरी 25 है, जैसे कोई वैल्यू 25 है, वो आपसे मुझसे कहता है, यहां लिख दीजिए कोई वैल्यू 100 लिख दीजिए, इनिशियल वैल्यू 100 है। वो मुझसे कहता है कि 20% कम है, दूसरी वैल्यू इससे 20% कम है। तो आप क्या निकालते हो? पहले इसका 20% निकालते हो। इसका 20% 20 आएगा, इसका 20% 20 आएगा। दूसरी वैल्यू इससे 20 कम है, तो क्या दूसरी वैल्यु 80 हो जाएगी? आपने कहा जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं ऐसे करो ही मत। अगर उसने 20% कम बोला है तो 20% कम का मतलब 1/5 है, यानी कि 5 से 1 कम है। 5 से 1 कम है तो क्या 5 से 4 है? 5 से 1 कम है, 5 से 1 कम है, क्या 5 से केवल 4 है? अगर आप यहां से डायरेक्ट निकालोगे तो डायरेक्ट वैल्यू 80 आ जाएगी। वही काम मैंने यहां किया है। अगर उसने कहा है 35 से 17 कम है, 35 से 17 कम है, तो 35 में से 17 घटा दो, यानी 35 में से केवल 18 है। 35 में से केवल 18। ठीक है। अब हम लोगों के जो क्वेश्चंस शुरू हो पा रहे हैं, वो शुरू हो रहे हैं जब लगातार इंक्रीमेंट किया जाए। जैसे मतलब पहले वैल्यू को 10% बढ़ाया गया, फिर वैल्यू को 10% बढ़ाया गया, फिर वैल्यू को 10% घटा दिया गया। इस तरीके की जो चीजें होती टाइप के क्वेश्चन पढ़ने वाले, मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। उसने कहा कोई एक वैल्यू थी, यहां उसने कहा कोई एक वैल्यू थी, पहले उसे 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% बढ़ाया गया। तो बताइए कि उस वैल्यू में कितना जो है वो इंक्रीमेंट हुआ। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे भाई। पहले कोई एक वैल्यू थी, मुझे नहीं पता वो वैल्यू कितनी, उसे पहले 10% बढ़ाया गया है, फिर उसे 20% बढ़ाया गया है। वो पूछ रहा है बताइए ओवरऑल कितने परसेंट का इजाफा हुआ, ओवरऑल कितने परसेंट का इजाफा हुआ। तो आपने कहा जी 10% बढ़ाया गया, ये वैल्यू हमें नहीं पता है, इस वैल्यू को हमने 100। अगर कोई भी वैल्यू 10% बढ़ाई गई है तो 10% बढ़ाने का मतलब क्या 1/10 होता है।
यानी 10 से 1 बढ़ाने के बाद वैल्यू कितनी होगी? होगी 11 होगी। ठीक है, फिर इसको 20% बढ़ाया गया है। 20% बढ़ाने का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 1 बढ़ा के कितना कर दिया होगा? 6 कर दिया होगा। ऐसे ही तो किया होगा। यानी कि 10 पंजे 50 हो गया, 50 दूनी 100 हो गया, 11 छिंग 66 दूनी कितना हो जाएगा? 132। कोई भी चीज 100 थी शुरुआत में, वो बढ़ के 132 हो चुकी है, तो कितने परसेंट का इजाफा हो गया? ओवरऑल 32% का इजाफा हो। ओवरऑल कितने परसेंट का इजाफा हो गया? ओवरऑल 32% का इजाफा हो गया। कोई भी वैल्यू शुरुआत में 100 थी और फिर बढ़ के 132 हो चुकी है, तो कितने परसेंट का इजाफा हो गया? 32% का इजाफा हो गया। ठीक है, अब देखना मेरी बात को, मैं कह रहा हूं कि ऐसा करने की आवश्यकता ही आप लोगों को, इस 100 को मानने की आवश्यकता ही आप लोगों को। तो फिर कैसे करें? आपने कहा जी 10% का इंक्रीमेंट हुआ, इस बात का मतलब है 10 से 1 बढ़ के वैल्यू कितनी हो गई होगी? 10 से 1 बढ़ के वैल्यू जो है वो 11 होगी। बहुत बढ़िया। फिर इसमें 5 से 1 बढ़ के कितनी हो गई होगी वैल्यू? 5 से 1 बढ़ के 6 हो गई होगी। यानी कि अगर शुरुआत में वैल्यू 50 होगी ना, तो अब 2 इंक्रीमेंट के बाद वो वैल्यू 66 होगी। होगी। अगर शुरुआत में वैल्यू 50 होगी तो 2 इंक्रीमेंट के बाद 66 हो जाएगी। मेरे भाई कितना बढ़ी वैल्यू? आपने कहा ओवरऑल 16 बढ़ी। किससे बढ़ी? 50 से बढ़ी, तो 100 से कितना हो जाएगी? यानी आप कहने वाले हैं 32% का इजाफा हो जाएगा। ये जो 2% देखने में 30% लग रहे थे, इस तरीके से दोनों को मिलाया गया कि ओवरऑल 32% का इजाफा हो गया। एक बात और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत बार फ्रैक्शन से क्वेश्चन बड़ा हो जाता है। बहुत बार फ्रैक्शन से क्वेश्चन बड़ा हो जाता है, तो उस केस में हम लोग सक्सेसिव लगा देते हैं। अब ये सक्सेसिव नया बवाल क्या आ गया? सक्सेसिव फॉर्मूला हम लोग लगा देते हैं। सक्सेसिव फॉर्मूला मेरे प्यारे दोस्त हम लोग लगा देते हैं। क्या होता है सक्सेसिव फॉर्मूला? मेरे भाई जब भी दो चीजों में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट दिया हुआ हो और उनका ओवरऑल इंपैक्ट आप लोगों से पूछा जाए कि ओवरऑल कितना इंपैक्ट पड़ा, तो आप इस वाले फॉर्मूले से मेरे भाई ओवरऑल इंपैक्ट निकाल सकते हैं। अगर कोई चीज बढ़ती है तो उसे पॉजिटिव लेंगे, अगर कोई चीज घटती है तो उसे नेगेटिव लेंगे। ठीक है, उसने कहा पहले चीजों को 10% बढ़ाया है तो पॉजिटिव लेंगे, फिर चीजों को 20% बढ़ाया तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे, फिर दोनों की गुणा करेंगे, 20 और 10 की गुणा करेंगे 200 आएगा, अपॉन में 100 लिखेंगे। यानी कि अगर आप यहां से देखेंगे तो 30 और 2 32% हो जाए। यानी इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के दो बेहतरीन तरीके आप लोगों के पास होते हैं। सबसे पहले तो 100 मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं, दूसरा आप लोग रेशो से क्वेश्चन को कर सकते हैं, और तीसरा आप लोग सक्सेसिव से क्वेश्चन को कर सकते हैं। सक्सेसिव के केस में अगर वैल्यू बढ़ रही है, बढ़ा रहे हैं, तो चीजों को पॉजिटिव लेंगे, और अगर वैल्यू घट रही है तो चीजों को मेरे भाई नेगेटिव लेंगे। ठीक है, यही मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल। अब आप मुझे बताना कि कितना आएगा। बिल्कुल सही। मैंने आपसे कहा पहले एक वैल्यू को 10% बढ़ाया गया, पहले एक वैल्यू को 10% बढ़ाया गया, फिर उस वैल्यू को 25% बढ़ाया गया। बहुत बढ़िया। और फिर उस वैल्यू को 33 सही 1/3% घटाया गया। तो आप मुझे बताइए कि ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा? मैंने इस बार आपको 3 दे दिया और मैंने आपसे पूछा कि ओवरऑल इंपैक्ट जो है वो क्या पड़ेगा, आप मुझे बताइए। कोई भी एक वैल्यू है, पहले मैं उसे 10% बढ़ाता हूं, फिर मैं उसे 25% बढ़ाता हूं, फिर मैं उसे 33 सही 1/3% घटाता हूं, तो मुझे बताइए कि फाइनली वैल्यू में क्या चेंज आया। मेरे प्यारे दोस्त, आपके दिमाग में आएगा जी यहां हम सक्सेसिव लगा दे, लेकिन सक्सेसिव मत लगाना, क्योंकि परसेंटेज टेढ़ी मेढ़ी दी हुई है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आपको यह डिसाइड करना बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि मेरे भाई मेथड कौन सा लगाऊं। मैं इस क्वेश्चन को रेशो से करूं या फिर मैं इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से करूं। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को रेशो से करना आसान रहेगा। क्यों रहेगा? अब ध्यान से सुनना। 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10।
25% की फ्रैक्शन होती है 1/4। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन होती है 1/3। ठीक है, 10% बढ़ने का मतलब है चीजों का 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाना, हो गया 11। 25% बढ़ने का मतलब है 4 से 1 बढ़ के 5 हो जाना, और 33 सही 1/3% घटने का मतलब है 3 से 1 घट के चीजों का 2 हो जाना। क्या कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त 10 चौक 40 दिया 120 वैल्यू हो जाएगी, और यहां 11 पंजे 55 दूनी 110 हो चुकी। शुरुआत में वैल्यू कितनी थी? 120। अब कितनी हो चुकी है? 110। मैंने पूछा कितनी घटी, आपने कहा 10 घटी। भाई किससे घटी है ये 10? आपने कहा जी 120 से घटी है, तो 100 से कितनी घट जाएगी? यानी कि मेरे प्यारे भाई आपके क्वेश्चन का जवाब जो है, आपके क्वेश्चन का जवाब जो है वो 8 सही 25/3 आ जाएगा, और 25/3 का मतलब है 8 सही 1/3%। आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा 8 सही 1/3%। क्या ये मेरी बात समझ में आई? अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज घूम रही होगी कि भैया जी इसे एक बार सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से भी बता दीजिए। मैं मना कर दूंगा कि सक्सेसिव वाले से नहीं करना। क्यों नहीं करना? सक्सेसिव केवल वहां लगाना है जहां रेशो में बड़ी वैल्यूज। ठीक है, रेशो में प्यारे दोस्त आप काट भी सकते हैं, इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं या 10 को, क्रॉस में चीजें काट सकते हैं। एक साइड नहीं काटेंगे, इससे इधर काट सकते हैं, इससे इधर काट सकते हैं। ठीक है, अगर आप काटेंगे तब भी आंसर उतना ही आएगा। 2 से अगर 4 को काटें 2 बार तो 10 दूनी 20 या 60 आ जाएगा, यहाँ 55 आ जाएगा, फिर भी आंसर उतना ही। मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहा हूं, उन क्वेश्चंस के जवाब आप लोग देना। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का। बिल्कुल देखिए, एक संख्या में पहले 5% की वृद्धि की जाती है, पहले 5% की वृद्धि की जाती है, और फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? फटाफट बता दीजिए। तो मेरे भाई 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/20 होती है। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/5 होती है। पहले वैल्यू 20 से 1 बढ़ के 21 हो जाएगी, दोनों केस में वृद्धि हो रही है, दूसरे केस में 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाएगी। अगर शुरुआत में वैल्यू 100 है तो बढ़ के कितनी हो गई होगी? 126 होगी। कितनी बढ़ी? 26% बढ़, 26% का इंक्रीमेंट आ जाएगा। कितने परसेंट का? 26% का। मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो इसे सक्सेसिव से करूंगा, कर लो। पहली वृद्धि है, पहली 5% है, दूसरी भी वृद्धि है, दूसरी कितनी वृद्धि है? 20% है। दोनों की गुणा होके कितना आएगा? 100 आएगा, और बटे में कितना है? 100 है। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100 है। तो मेरे प्यारे दोस्त 20 और 5 25 और 1 26, इस केस में आंसर आ जाए। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अगर चीजों को समझोगे तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर चीजों को समझोगे तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमेशा नहीं घटेगी, रिजल्ट से देखना है। 2 बार बढ़ रही है, 1 बार घट रही है, तो रिजल्ट देखना है। अगर फाइनल वैल्यू ज्यादा आ रही है तो ओवरऑल बढ़ेगी, अगर फाइनल वैल्यू कम आ रही है तो ओवरऑल घटेगी। ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का? बिल्कुल सही। देखिए बहुत प्यार से समझना। अच्छा एक बात मुझे बताइए, कोई वैल्यू 20% बढ़ती है तो 20% बढ़ने का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 से 1 बढ़ के 6 हो जाती है। ऐसी तो लिखते हैं आप, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखते हैं। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, एक वस्तु के मूल्य में y% की वृद्धि होती है, तो क्या आप मुझे y% की फ्रैक्शन बता सकते हैं? y% की फ्रैक्शन होती है y/100, यही तो होती है। अगर y% बढ़ती है, यानी अगर पहले वैल्यू 100 थी तो y बढ़ के कितनी हो जाती है मेरे भाई? अब वैल्यू 100 प्लस y हो जाती, हो गई क्या? तो आपने कहा बिल्कुल हो। बाद में इस नए मूल्य में y% की कमी कर दी जाती है। y% की कमी का मतलब है अगर पहले वैल्यू 100 थी तो अब y घटा के अब कितनी कर दी जाएगी? 100 माइनस y कर दी। क्या इस बात में कोई दिक्कत?
तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं। यानी कि अगर शुरुआत में वैल्यू 10,000 थी तो अब कितनी हो जाएगी, दोनों की गुणा करनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए, इसे ए मान लें, ए प्लस बी की गुणा ए माइनस बी में करते हैं तो ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर, क्या मेरे हिसाब से वैल्यू इतनी हो जाएगी? अगर शुरुआत में वैल्यू इतनी थी तो क्या अब जो है इतनी वैल्यू हो जाएगी? तो आपने कहा इतनी हो जाएगी। उसने कहा है अब नवीनतम कीमत 1 रुपए है, उसने इसकी वैल्यू क्या दी हुई है, उसने इसकी वैल्यू 1 दी गई। अगर इतने की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या 1 की वैल्यू जो है वो मेरे प्यारे दोस्त इतनी हो जाएगी? और क्वेश्चन ने पूछा है वस्तु की मूल कीमत, यानी वो 10,000 की कीमत आपसे पूछना चाहता है, तो आंसर हो जाएगा 10,000 अपॉन 10,000 माइनस वाई स्क्वायर। 10,000 अपॉन 10,000 माइनस वाई स्क्वायर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल। इतने बेहतरीन तरीके से भी मेरे भाई नहीं समझा होगा आज तक आपने। आगे बात समझ में, अगर कोई वैल्यू 100 है तो y बढ़ के 100 प्लस वाई हो जाएगी। अगर कोई वैल्यू 100 है तो y घट के 100 माइनस वाई हो जाएगी। उसने कहा है शुरुआती वैल्यू 10,000 है, तो मेरे प्यारे दोस्त ये वाली वैल्यू इसकी गुणा इसमें करेंगे तो a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करते हैं तो a स्क्वायर 100 का स्क्वायर 10,000 माइनस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा है नवीनतम वैल्यू 1 है। ठीक है, तो मेरे भाई इसकी वैल्यू 1 दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये डिवाइड में पहुंच। उसने कहा है भाई साहब शुरुआत वाली वैल्यू बता दो, तो वो 10,000 की वैल्यू पूछ, तो 10,000 अपॉन 10,000 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है और ये बहुत टाइम से पूछा जा रहा है, लगभग बहुत पुरानी पुरानी किताबों में आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा और ये अब भी आपके एग्जाम में पूछा। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाए। मैं इसे दोनों तरीके से आपको समझाने की कोशिश, एक इसे सक्सेसिव से भी बताने की कोशिश करूंगा और एक इसे रेशियो मेथड से भी बताने की कोशिश। मेरे भाई एक बार क्वेश्चन को खुद देख के समझ लो कि भाई साहब मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, देखिए एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है। पहले मैं इसे रेशियो से बताता हूं। क्या मुझे आप 28% की फ्रैक्शन बता पाएंगे? क्या आप मुझे 28% की फ्रैक्शन मुझे 7/25 बता पाएंगे कि 28% की फ्रैक्शन 7/25 होती? हाँ या ना में जवाब दीजिए। 28% मतलब 7/25। एक संख्या में पहले 28% की कमी की जाती है, इस बात से आप क्या समझे? 25 में 7 की कमी की जाती है। 25 में 7 की कमी की जाएगी तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18। अगर 28% की कमी की जाती है, 28% की कमी की जाती है, एक सेकंड बेटा, एक इंपोर्टेंट कॉल है। देखिए भाई मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। 28% की कमी की जाती है मतलब क्या है भैया? पहले वैल्यू 25 थी, अब 7 की कमी कर दी है तो अब वैल्यू 18 रह गई होगी। बहुत बढ़िया जी, आगे बढ़ो। फिर 28% की वृद्धि की जाती है। 28% की वृद्धि बच्चे, यानी कि अगर पहले वैल्यू 25 थी तो अब 7 बढ़ा के कितनी कर दी होगी? अब 7 बढ़ा के 32 कर दी होगी। पहले 28% की कमी की गई, फिर 28% की वृद्धि की गई। भाई साहब मैंने दोनों बातें लिख दी, अब आप ध्यान से सुनना। जब दोनों की गुणा करेंगे ये शुरुआत वाली वैल्यू हो जाएगी
और ये मेरे भाई घटने और बढ़ने के बाद की वैल्यू। 18 दूनी 36 को 6 हासिल 3, 18 तिया 54 और 3 57 हो जाए। आप मुझे ये बताइए कि अगर शुरुआत में 625 वैल्यू थी, अब 576 रह गई, तो कितने की कमी हो गई? आप बस मुझे ये बता दीजिए। आपने कहा भैया जी 15 में से 6 गया तो 9 बचा, और 11 में से 7 गया 4, 49 की कमी हो गई। लेकिन क्वेश्चन ने तो कहा है मूल संख्या से 784 कम है। मेरे हिसाब से केवल 49 कम है, और क्वेश्चन ने कहा है 784 कम है। तो 49 की वैल्यू 784, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा है मूल संख्या यानी वो 625 की वैल्यू आपसे पूछना चाहता, वो 625 की वैल्यू आपसे पूछना चाहता। तो मेरे प्यारे दोस्त अब यहां से सुनिएगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 सत्ते 49, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 16 पंजे 80 को 0 हासिल 8, 16 दूनी 32 और 8 40 को 0 हासिल लगे 4, 16 छिक्का 96 और 400 हो जाएगा। तो क्या मेरे प्यारे दोस्त 10,000 हो जाएगा? क्या मेरे प्यारे दोस्त 10,000 हो जाएगा? अगर शुरुआत वाली वैल्यू पूछी जाती है तो वो 10,000 होगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत समस्या नहीं। ध्यान से सुनिएगा दोस्त मेरे, सक्सेसिव से कैसे करेंगे? सक्सेसिव से कैसे करेंगे? पहले क्या की गई है? 28% की कमी, कमी की गई है तो माइनस में लिखेंगे। फिर 28% की वृद्धि की गई है, वृद्धि की गई है तो इसे प्लस में लिख दिया। यहां लगाएंगे, यहां देखेंगे मेरे भाई, पहले 28% की कमी है, फिर 28% की वृद्धि है, और बटे में 100। क्या ओवरऑल आपको पता लग जाएगा? ये तो कट गया, कट जाएगा। 28 28 784 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आप मुझसे ये कहने वाले हैं भैया जी 7.84% की कमी हो, इतने की कमी हो जाएगी, 7.84% की कमी हो जाएगी। भाई 28 की गुणा 28 में करो ना, 784, 7.84% की कमी हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है 784 की कमी हो, 7.84% का मतलब 784 दिया हुआ है, तो एक का मतलब ये हो जाएगा। तो परसेंट यानी संख्या पूछी है तो 100 का पूछना चाह, 100 का पूछना चाह रहा। क्वेश्चन खत्म, पैसा हजम। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, कट गया। तो वैल्यू जो हो जाएगी वो ये मेरे प्यारे दोस्त इसका रेशो मेथड है, ये इसका सक्सेसिव। अगर बाद वाली बोलता संख्या घटने के बाद कितनी होगी तो 576 की वैल्यू निकालते। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आप लोगों को बता दिए। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ये सोच सकते हैं कि सक्सेसिव तो हमें जी बड़ा खतरनाक लगता है, सक्सेसिव से तो हम क्वेश्चन को नहीं करेंगे। तो मेरे भाई हमें बहुत जगह मजबूरी में सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैं दोनों मेथड को लेके चल रहा हूं। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में ये भी बताऊंगा कि क्यों मैं सक्सेसिव नहीं लगाना चाहता। मैं बहुत जगह यह भी बताऊंगा कि मुझे क्या सोच के यहां रेशो नहीं लगाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, आप दोनों मेथड को एक बार सीखो। ठीक है दोस्त, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। जवाब आपकी तरफ से चाहिए मुझे मेरे प्यारे दोस्त, जवाब जो है वो मुझे आपकी तरफ से चाहिए। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मेरी बात को थोड़ा सा समझना। एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, भाई साहब कर दो ना वृद्धि, क्या कहना चाह रहा है? फ्रैक्शन आसान है, 10 से 1 बढ़ा के 11 कर दी होगी। फिर 10% की कमी की जाती है, 10 से 1 घटा के 9 कर दी होगी। वाह। फिर 20% की वृद्धि की जाती है, 20% का मतलब 5 से 1 बढ़ा के 6 कर दी हो, यही तो की हो। तो आपने कहा जी बिल्कुल यही की हो। अब आप देखिए कट सकती हैं तो चीजों को काट दो, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, काट दिया क्या? अब कुछ कटेगा क्रॉस में? आपने कहा जी नहीं। 10 पंजे 50, 50 पंजे 250। अगर शुरुआत वाली वैल्यू 250 है तो अब कितनी हो जाएगी? 11 निम्मा 99 की गुणा 3 में करेंगे, 9 तिया 27 को 7 हासिल 2, 9 तिया 27 2। समझ में बात आई? अब मैं आप लोगों से यह कह रहा हूं कि अगर कोई वैल्यू 250 है और वो 297 हो चुकी है तो कितनी बढ़ी? आपने कहा 47 बढ़ गई, इसमें से इसे घटा दीजिए। मैं पूछू किससे बढ़ी भाई साहब? आपने कहा 250 से बढ़ी। शुरुआत वाली वैल्यू से बढ़ी तो 100 से कितना हो जाएगी? 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 94/5 आएगी। यानी 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40 हो
यानी कि मेरे प्यारे दोस्त वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, यानी 18.8 इंक्रीज आएगा, इंक्रीज आएगा, इंक्रीज। कैसे पता पड़ा इंक्रीज? क्योंकि शुरुआत वाली वैल्यू 250 थी, अब 297 है, वैल्यू बढ़ी है। अगर वैल्यू बढ़ी है, वैल्यू बढ़ी है तो मेरे भाई ये बढ़ी हुई परसेंटेज आएगी। अगर यहां वैल्यू घटती तो यहां घटी हुई परसेंटेज आती। क्या इस बात में कोई समस्या है, कोई दुख, कोई दर्द, कोई कष्ट, कोई पीड़ा हो तो बताओ। क्या इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़ जाए, बहुत बड़ी। आगे बढ़ जाते हैं दोस्त, अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाते हैं। मैं इसमें क्यों लगाऊंगा रेशो? मेरे भाई यहां रेशो से क्वेश्चन खतरनाक हो जाए। क्यों हो जाएगा? एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िए, एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा, एक बार क्वेश्चन को खुद से पढ़िएगा। मैं इसमें क्यों रेशो नहीं लगाऊंगा वो आपको खुद समझ आ जाएगा जब आप क्वेश्चन को खुद से पढ़ेंगे तो। ठीक है, देखिए मेरे दोस्त, किसी संख्या को पहले 16% बढ़ाया जाता है। पहले वो मेथड मैं आपको बता रहा हूं जिस मेथड से मुझे करना ही नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में कैसे आएगा कि मुझे इस मेथड से नहीं करना है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं डायरेक्ट इसे सक्सेसिव से करा था, लेकिन क्यों रेशो नहीं लगाना है वो आपको समझाना है। ठीक है, आपने कहा जी किसी संख्या को पहले 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25, और 14% की फ्रैक्शन होती है 7/50, और 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10। होती है क्या? आपने 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 मेरे भाई तीनों की फ्रैक्शन लिख दिया। पहले वैल्यू को बढ़ाया गया, 25 से 4 बढ़ा के वैल्यू कितनी लिख दी? 25 से 4 बढ़ा के वैल्यू 29 लिख दी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दूसरे में 14% बढ़ाया गया, यानी 50 से 7 बढ़ा के कितनी लिख दी? 57। और फिर इतने को घटाया गया, 10 से 3 घटा के कितनी लिख दी? 7। गुणा करना समझ रहे हो कितना खतरनाक काम हो जाए? गुणा करना समझ रहे हो कितना खतरनाक काम हो जाए? नहीं करना भाई साहब। हमें कैसे पता चलेगा कि गुणा करना खतरनाक हो जाएगा? रेशो देख लो ना भाई, ये रेशो देख लो ना, 50 से 7 बढ़ के 57 हो जाएगी, 25 से 4 बढ़ के 29 हो जाएगी, 57 29 की गुणा करना भाई साहब टेढ़ा हो जाएगा। क्यों करूं मैं इस क्वेश्चन को रेशो से? हो जाएगा रेशो से, कोई ऐसा नहीं है मेरे भाई कि रेशो से नहीं होगा, लेकिन भाई साहब दिमाग में मैंने सोच लिया जब मैं परसेंटेज खत्म कर लूंगा तो मेरे दिमाग में एक बात आएगी कि 16% की फ्रैक्शन 4/25 होती है, और बढ़ने का मतलब यानी 25 से वैल्यू 29 हो गई होगी। भाई साहब गुणा करना टेढ़ा हो जाएगा, मैं नहीं करूंगा इस क्वेश्चन को रेशो से, नहीं करूंगा मेरे भाई मैं इस क्वेश्चन को रेशो से, मैं इस पे सक्सेसिव जाऊंगा। सक्सेसिव? सक्सेसिव तो आपने 2 वैल्यूज पे लगाना बताया था, यहां तो 3 वैल्यूज दे रखी हैं। कैसे लगाओगे जी? भाई साहब 2 बार लगा लो ना सक्सेसिव, 2 बार लगा लो, क्या ही जाता है मेरे प्यारे दोस्त, 2 बार सक्सेसिव लगाने से क्या ही चला जाएगा? 14% की फ्रैक्शन बेटा 1/7 नहीं होती, 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7 होती। ठीक है, तो मेरे भाई समझ में आ गया ना? ये नहीं लिखोगे, यही क्वेश्चन को देख के पहचानोगे कि भाई साहब रेशो मतलब खतरा, खतरे से नहीं जाना है, मुझे इसे दूसरे तरीके से सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? ध्यान से सुना। रेशो क्यों नहीं लगाऊंगा वो मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि फ्रैक्शंस जो हैं वो बहुत बड़ी बड़ी आ रही हैं। अब मैं क्या करूं भाई साहब, ध्यान। पहले 16% बढ़ाया गया, फिर 14% बढ़ाया गया, पहले इन दोनों पे आप सक्सेसिव लगा दो, दोनों वैल्यू बढ़ने वाली हैं। आप डायरेक्टली लिखेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 16 + 14 + 16 × 14/100। 16 और 14 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, और प्लस 14 छिंग 84 को 4 हासिल लगे 8, 14 एकम 14 और 8 22 हो जाएगा, और नीचे 2 जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा, यानी इन दोनों का इंक्रीमेंट जो आया होगा वो 32.24% आ गया होगा। अगर पहले संख्या को 16% बढ़ा गया है, दूसरी बार संख्या को 14% बढ़ाया गया है, तो दोनों की वजह से ओवरऑल 32.24% बढ़ गई होगी वैल्यू।
दोनों की वजह से 32.24% बढ़ गई होगी वैल्यू। अब ये जो रिजल्टेंट निकल के आया है इसका 30 के साथ निकाल दो भाई साहब। पहले वैल्यू बढ़ी, बढ़ी है तो पॉजिटिव लो, फिर वैल्यू को 30% घटाया, नेगेटिव लो, दोनों की गुणा करो, एक जीरो से पॉइंट इधर खिसक जाएगा, दोनों गुणा करते हैं ना xy/100। 3 की गुणा करो, 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7 होगा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहां एक बाद पॉइंट लग जाएगा और बटे में क्या है 100 है। आपने कहा जी बिल्कुल। 32.24 में से 30 जाएगा तो 2.24 आएगा, और यहां देखेंगे मेरे भाई ये वैल्यू घट रही थी तो ये माइनस में आ जाएगा, ये माइनस, एक बढ़ रही है एक घट रही है तो दोनों गुणा करेंगे माइनस, यहां ये आ जाएगा -9.672, 100 से डिवाइड करेंगे। अब आप मुझे बताइए 9 में से 2 गया 7 बचेंगे, 7 पॉइंट कुछ आएगा और माइनस में आएगा, और माइनस क्या क्या इंडिकेट करता है, माइनस की वैल्यू डिक्रीज हो, वैल्यू डिक्रीज हो। मेरे भाई जब तक मैंने 66 क्वेश्चन कराए तब तक आपको इस मेथड में दिक्कत नहीं आई, लेकिन थोड़ी सी कैलकुलेशन आते ही आपको दिक्कत आ सकती। कैलकुलेशन से घबराना ही नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको अपना मजबूत रखना है, सक्सेसिव लगाना है, सक्सेसिव लगाना है तो सक्सेसिव ऐसे लगा। जब आप खुद से करेंगे ना, जब आप खुद से करेंगे तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। 96.72 नहीं होगा क्योंकि बेटा एक जीरो से इसकी गुणा होगी तो 322.4 हो जाएगा, 322.4 की गुणा 3 में करेंगे तो 967.2 आएगा, नीचे 100 है, पॉइंट को 2 इधर खिसका दो, 9.672 आ जाएगा, और माइनस का 9.672 प्लस का 2.24 7 पॉइंट कुछ आएगा, और 7 पॉइंट कुछ का मतलब माइनस का 7% डिक्रीज होना। 16% 14% जुड़ के 30 नहीं आता बेटा, ऐसे होने लगा फिर क्या कहने, फिर तो ये 32.4 आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई ये यूपीएसआई में पूछा, उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, प्लस की जगह माइनस क्यों बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, ये इसलिए माइनस किया है, इसलिए माइनस, ये वैल्यू बढ़ी है ये पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू घटी है 30% ये नेगेटिव होगी, ये वैल्यू बढ़ी है, ये वैल्यू घटी है -30 आएगा इसलिए माइनस हो जाए। ठीक है दोस्त, चलिए बहुत शानदार। इस क्वेश्चन पे आइए, यूपीएसआई 2017 क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ने मुझसे ये कहा है एक वॉशिंग मशीन के मूल्य में हर साल 10% की कमी आती है, हर साल, हर साल 10% की कमी आती है मेरे भाई, 10% की कमी का मतलब होता है 1/10। वॉशिंग मशीन का वर्तमान मूल्य 9477 है, तो 3 साल पहले वॉशिंग मशीन का मूल्य क्या था, 3 साल पहले, 3 साल पहले वॉशिंग मशीन का मूल्य पूछ रहा है। भाई बात को समझना बहुत गौर से, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। सबसे पहले मुझे यह बताइए कि 10% की कमी का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे 10% की कमी का मतलब है 1/10, यानी अगर 3 साल पहले कीमत 10 होगी तो 1 घट के अगले साल 9 रह गई होगी, 2 साल पहले कीमत 10 होगी तो 1 घट के 9 रह गई होगी, अगर 1 साल पहले कीमत 10 होगी तो अब वर्तमान में 9 रह गई होगी, यानी कि अगर 3 साल पहले की कीमत 1000 है तो वर्तमान में कीमत 729 रह गई होगी। ये 3 साल पहले की कीमत है बच्चा, ये 3 साल पहले की कीमत है, ये 3 साल पहले की कीमत है, और ये मेरे भाई वर्तमान की कीमत है। अगर 3 साल पहले 10 रही होगी तो अगले साल 1 घट के 9 रह गई होगी, फिर 2 साल पहले अगर 10 रही होगी तो 1 साल पहले 9 रह गई होगी, फिर 1 साल पहले अगर 10 रही होगी तो वर्तमान में 9 रह गई होगी। तीनों की गुणा करेंगे तो वर्तमान वैल्यू आ जाएगी, ये 3 साल पहली वैल्यू आ जाएगी। उसने कहा है वर्तमान वैल्यू 9477 है, यानी इसकी वैल्यू 9477 दी हुई है। तो बच्चा काट लो यहां से, 9 से काटोगे 81 बार, 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45, 9 तिया 27 होगा।
9 नाम 81 होगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 9 से काटा 13 बार कट गया। क्या एक की वैल्यू 13 आ चुकी? अगर एक की वैल्यू 13 आ चुकी है तो 3 साल पहली कीमत पूछी जा रही है। अगर एक की वैल्यू 13 है तो 1000 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी उस वॉशिंग मशीन की कीमत अगर 3 साल पहले 13,000 होगी तो हर साल घट के अब वर्तमान कीमत 9477 होगी। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैंने मान लिया 3 साल पहले की कीमत मुझसे पूछी गई है, मुझे नहीं पता 3 साल पहले कीमत कितनी। ऐसा ही है वो भी तरीका। 10% घटी, यानी पहले साल 10 से 1 घट के 9 रह गई, दूसरे साल 10 से 1 घट के 9 रह गई और तीसरे साल 10 से 1 घट के 9 रह गई। अगर 3 साल पहले से देखेंगे तो ये 1 साल पहले, ये 2 साल पहले, ये 3 साल पहले, तो मेरे भाई क्या वर्तमान में कीमत 9477 आ जाएगी। बस यहां से हमें ए की वैल्यू निकाल, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आपके सामने बात समझ में आ गई क्या? आपने कहा जी 1-2 क्वेश्चन और ऐसे ही लाओ, आइएगा। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, आएंगे ऐसे क्वेश्चन भी। इसको एक बार क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल। मोहन को पहले वर्ष में उसकी बिक्री राशि में 12% की वृद्धि प्राप्त हुई। पहले 12% की वृद्धि प्राप्त होती, दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि प्राप्त होती है। बेटा जी 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 12% की फ्रैक्शन 3/25। यानी पहले साल राशि 25 से 3 बढ़ के कितनी हो गई? 28 हो गई। 12% के मतलब क्या है? 12% का मतलब क्या है? 12% का मतलब है वैल्यू का 25 से 3 बढ़ के वृद्धि, मतलब 3 बढ़ के 28 हो जाना। बहुत बढ़िया। दूसरे वर्ष में 15% की वृद्धि, और 15% का मतलब होता है 3/20, यानी वैल्यू का 20 से 3 बढ़ के 23 हो जाना। क्रॉस में कोई चीजें कट रही हैं क्या? आपने कहा 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20। बहुत बढ़िया। तो उसने कहा है अगर उसकी वर्तमान बिक्री इतने की है तो 2 साल पहले कितनी थी? भाई साहब ये वर्तमान होती है, ये वर्तमान होती है, और ये 2 साल पहले बिक्री है, ये 2 साल पहले की बिक्री है। अगर बाद का क्वेश्चन आएगा तो बाद के में ये वर्तमान हो जाएगा, ये 2 वर्ष बाद हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि 2 साल पहले 25 थी तो 28 हो गई, फिर 20 थी तो 23 हो गई। अगर वर्तमान में ये कीमत है तो 2 साल पहले ये कीमत होगी। अगर 2 साल पहले की पूछूं तो 125 होगी, और वर्तमान में कीमत है 7 गुणा 23। अब उसने वर्तमान में कीमत दी है 1,28,800। 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 7 चौक 28, 0, 23 अट्ठे 184 होते हैं, 1 बराबर 800, 125 बराबर कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40 को 0 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20, ये हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बताइए 1 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सवाल जवाब हो जाएगा। और ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे देंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, कल या परसों में दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कोर्स खत्म हो जाएगा। जिस दिन खत्म हो जाएगा उससे अगले दिन क्लास आपकी 1.5 घंटे की हो जाएगी, ठीक है। बस उसके लिए मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस चाहिए। जो चीज क्लास में करा रहा हूं उन्हें घर जाके जरूर करना है, उनके जैसे क्वेश्चन। टाटा, बाय बाय।